नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय विवाह, शादी जिसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं विवाह कैसा होगा, कब होगा। माता पिता की चिंता होती है कि बच्चे का विवाह कब होगा, कोई संकट तो नहीं है विवाह पे। विवाह को लेके काफ़ी हद तक का मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। विवाह को कैसे देखें, किस समय पे विवाह होगा। मुख्यतः अगर कहा जाए तो विवाह देखने के लिए पूरे हाथ में कई जगह हैं, लेकिन मुख्य जगह अगर कहा जाए, देखिए ये हाथ, ये इस जगह से विवाह देखा जाता है, इससे भी देखा जाता है, इस जगह से भी देखा जाता है, इससे भी देखा जाता है, शनि की स्थिति भी देखी जाती है। लेकिन मुख्य अगर कहें तो ये है, ठीक है, कि विवाह कब होगा, ये मुख्य है। उसके बाद अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि विवाह के लिए कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। विवाह की रेखा कौन सी होती है? जो छोटी उंगली है उसके बगल में, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 2-3 रेखाएं सबकी होती हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए ये विवाह से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। सामान्यतः जैसे हम लोग कहते नहीं थे पहले बचपने में कि यहाँ पर 2 रेखा निकल ली, यहाँ पर 3 रेखा निकली, आपके इतने विवाह होंगे, आपके इतने विवाह होंगे। ये इसको दिखाती है, ये इसको बताती थी। लेकिन कुछ हद तक का वो भी ठीक है, लेकिन कुछ हद तक का देखिए, सामान्यतः अगर कहा जाए एक रेखा ये होती है और एक रेखा ये होती है। 2 रेखाएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, दोषपूर्ण नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा अच्छी रेखाएं हैं। ये कहीं ना कहीं अगर कहें तो जातक का विवाह इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। यहाँ पर जब कई रेखाएं हों और खासकर अगर कहा जाए एक लंबी रेखा है, उसके इधर भी और उसके आगे भी दोनों तरफ रेखाएं हों, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के प्रेम संबंध बहुत होंगे। जीवन में प्रेम संबंधों को ये दिखाता है। कई जीवन में प्रेम संबंध ऐसे लोगों के होते हैं जब यहाँ पर एक लंबी रेखा हो, उसके बगल में जो है छोटी छोटी सी रेखाएं हों, ठीक है। देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में खूब लंबी लंबी सी रेखाएं होती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी प्रकार से प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा, और खासकर अगर कहा जाए स्वास्थ्य को लेके, ये विवाह या वैवाहिक जीवन पे असर डालती है अगर सारी रेखाएं लंबी हों, और उसमें भी अगर कहा जाए स्वास्थ्य पे लेके जो है बेहद सावधान ऐसे लोगों को रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कई रेखाएं छोटी छोटी सी हैं, एक रेखा लंबी है, तो जीवन में अफेयर बहुत होते हैं, ठीक है। अफेयर जिसे कहा जाएगा बहुत होंगे जीवन में, ये इसके संकेत देती है। अगर यहाँ पर स्टार का साइन है, इस जगह पे शुक्र के क्षेत्र पे इतने हिस्से में मान के चलिएगा, अगर इतने हिस्से में स्टार का साइन है और गुरु दबा है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी। जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम के कारण समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे लोगों को बड़ा केयर और बड़ा सावधानी से चलना चाहिए। किसी प्रकार से इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए। अगर ये शुक्र के क्षेत्र पे दाग धब्बे टाइप के आने लग जाओ, खासकर वो दाग धब्बे काला या भूरा रंग का हो, शुक्र के क्षेत्र पे ऐसे करके धब्बे आने लग जाएं, ठीक है, ऐसे लोगों को जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिलता। देखिएगा आप लोगों के हाथ पे देखिएगा, कारण कुछ भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाता है। अगर इस जगह पे धब्बे आ रहे हैं, ये भी कहा कई चीजें हैं धन के नुकसान को, लेकिन धन की बात ही नहीं कर रहे हैं आज। ये जब रेखा आती है, ये बिंदु आते हैं, तो ऐसे लोगों को धोखा लगता है, किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं, लेकिन उस पे नहीं। आज केवल विवाह पे बात करेंगे। एक एक बिंदु और एक एक रेखा कई चीज़ों को दिखाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ, एक एक बिंदु एक एक रेखा कई चीज़ों को दिखाती है। धब्बे आने लग जाएं, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा पे 2 खड़ी रेखाएं हैं। अगर जीवन रेखा पे 2 खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाला होगा। कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, ठीक है, पढ़ा लिखा आपसे ज़्यादा होगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, मान लीजिए,
99 या 90% तक होता है। अगर यहाँ पर दो रेखाएं खड़ी खड़ी स्पष्ट साफ हैं, ऐसा नहीं कि जाल टाइप का बन रहा है, रेखाएं खूब काट रही, तब तो एक अलग हो गया। ज्ञानी होगा, आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। एक काम और कर लीजिएगा, अगर दो रेखाएं हैं और गुरु का हिस्सा आपका जो है सामान्य उठा है और इसके ऊपर ऐसे करके रेखा है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी के कारण जीवन में काफ़ी संकटों से वो बाहर निकलेगा। कोई भी काम करिएगा उनसे राय ज़रूर ले लीजिएगा, अपने जीवन साथी से। ये इसको भी दिखाता है। अगर इस जगह पे जालनुमा आकृति हो, जाल मतलब इस टाइप से, अगर इस जगह पे जालनुमा आकृति हो, ऐसे में कहा जाएगा जो माता पिता बच्चों का विवाह करना चाह रहे हैं, और खासकर पिता के हाथ में है ये, जो पिता बच्चों का विवाह करना चाह रहे हैं, अगर ये उनके हाथ में है तो बच्चों का विवाह बहुत देख दाख के करिएगा, सारी चीज़ें पता लगा लीजिएगा, उसके बाद विवाह करिएगा। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले समय में विवाह से संबंधित चीज़ों में धोखा या तनाव उत्पन्न होगा, ये इसके संकेत देता है। विवाह, एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँगा कि बहुत मैंने हाथों में देखा है कि ये रेखा थी और कहीं ना कहीं कर्ज में जो है व्यक्ति पड़ गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कर्ज में, बच्चों के विवाह के चक्कर में कर्ज में पड़ गया। थोड़ा सा देख दाख के सावधानी से करिएगा। ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा को 2 से 3 रेखाएं काटें। विवाह रेखा को 2 से 3 रेखाएं काटें। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का विवाह के उपरांत कहीं ना कहीं तनाव होगा, और खासकर अगर कहा जाए धन को लेके तनाव बढ़ेगा। धन हानि को ये संकेत को दिखाता है। जिससे भी विवाह होता है असंतुष्टि का भाव देता है। वैवाहिक जीवन में ये कहीं ना कहीं तनाव इत्यादि चीज़ों का संकेत देता है। ये अच्छा संकेत नहीं है कि अगर आपकी जो है विवाह की रेखा पे 2 से 3 रेखाएं काटे, ये खराब कहा गया है। कई हाथों मैंने देखा है कि ये रेखा बहुत लंबी होती है। ये विवाह की रेखा मैं कह रहा हूँ, हृदय रेखा नहीं, काफ़ी लंबी होती है, सूर्य के पास तक चली जाती है। अगर ऐसी रेखा है तो ये मान के चलिए जो है विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा। ये कहीं ना कहीं धन को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है, धन के लिए अच्छी कही गई है। विवाह के उपरांत व्यक्ति को सफलता मिलती है, ठीक है, धन लाभ इत्यादि चीज़ें को ये इंगित करती है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए प्रसिद्ध होते हैं, और थोड़ा सा आपसी जो है तालमेल कभी कभी एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल वे में अगर मैं कहूँ थोड़ा सा तनाव होता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा के इतने पार्ट में मान लीजिए जैसे सबकी होती है यहाँ पर रेखा, 2 से 3 रेखाएं होती हैं इस जगह पे। अगर इस जगह पे रेखा नहीं है, एक भी रेखा नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा कि विवाह के लिए ये रेखा विवाह का सपोर्ट करती हैं, विवाह को टिका के चलती हैं, वैवाहिक जीवन में सपोर्ट करती हैं, सुखों को देती हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये रेखा काटे ना। अगर नहीं है तो खराब है, ठीक है, अगर नहीं है खराब है। अगर यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, ये विवाह से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करेंगी, वैवाहिक जीवन को टिका के रखेंगी, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सुखों को बढ़ाएंगी। अगर ये कट रही है तो बेहद खराब, ऐसे कटे या ऐसे कटे तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को इंगित करती है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए स्टार का साइन हो, स्टार मतलब ये, या ऐसे भी हो सकता है, अगर गुरु के क्षेत्र पे स्टार का साइन है तो ये कहा जाएगा कि पारिवारिक कलह को दिखाता है, परिवार से संबंधित तनाव को दिखाता है, पारिवारिक कलह के कारण धन के नुकसान को दिखाता है। मान लीजिए जो है आप परिवार में ही फंस के रह गए, अपना काम ही ना कर पा रहे हैं, वो भी धन का नुकसान है। धन को लेके परिवार में कलह, ये भी संभव है, ये भी दिखता है, ये भी कहा जाएगा।
अगर इस जगह पे एक छोटी सी रेखा, बहुत लंबी ना हो, छोटी सी रेखा हो और ऊपर की तरफ घूम जाए, तो ये कहा जाएगा कि जातक का विवाह नहीं होगा। अगर हो भी जाता है, मान लीजिए 1-2%, 5% मान लेता हूँ मैं कि 90 से 95% ये जातक का विवाह होने ही नहीं देती। अगर हो भी जाता है तो विवाह या टिकने में दिक्कत देता है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। जाते जाते एक ऐसी रेखा मैं बताता हूँ जो विवाह के उपरांत भाग्योदय को दिखाती है। गुरु का हिस्सा सामान्य उठाओ, गुरु पे 2 रेखाएं हों, 2 रेखाएं, एक बड़ी होगी, एक छोटी सामान्य रेखा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। 2 रेखाएं चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा पे आके मुड़े। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पर बहुत ज़्यादा रेखा ना हो, और मंगल का क्षेत्र अगर कहें तो इस पर बहुत ज़्यादा जाल ना हो। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक या जातिका, जिसके भी हाथ में है, जातक या जातिका विवाह के बाद कहीं ना कहीं दोनों का भाग्योदय होगा। विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी रेखा है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव भी कहीं ना कहीं कम करती है। अगर थोड़ा मोड़ा तनाव तो सबके जीवन में होता है, लेकिन कोई विशेष डर ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में तरक्की को ही दिखाता है। अच्छे परिवार में विवाह होता है, और ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत विदेश जाने का मौका भी मिलता है। अगले वीडियो में विवाह कब होगा, कैसे देखा जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और भी कई चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।